सब सेक्शन 4 में अगेन बात तो गुड्स की हो रही है, वो तो आपको पता ही है क्योंकि पूरा सेक्शन 12 गुड्स पे ही चल रहा है। इसमें ना वाउचर वाली सिचुएशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वाउचर क्या होते हैं आपने सुना है? गिफ्ट वाउचर वाला सिस्टम, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है ना। मॉडर्न सिस्टम में हर चीज़ खराब भी नहीं है, कुछ अच्छी भी है। पुराने टाइम पे कैसा होता था, वो गिफ्ट किसी को अपने दे रहे हैं ना, शादियों में ना, तो घर में फंक्शन होता है, तो अगर आपके घर में ऐसा कोई फंक्शन पास्ट में या रिसेंटली हुआ होगा तो आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। क्योंकि शादी के टाइम पे क्या होता है, एक तो सब लोगों को इन्वाइट करो, 100 तरीके का मैनेजमेंट करो, इतनी चीज़ें अरेंज करो। अच्छा, उसके बाद जो आउट ऑफ सिटी से भी गेस्ट आ रहे हैं, उनका रहना, खाना पीना, घूमना, शॉपिंग करना, उसका भी सारा हेडेक अपना होता है, क्योंकि उनको घुमाना फिराना भी, एंटरटेन भी करना, तो पूरा हेडेक अपना ही है, ये सारा मैनेजमेंट करना है। अच्छा, फिर क्या होता है, एक तो शादी में बुला भी रहे ना, फिर वो जाते जाते भी खाली हाथ नहीं भेज सकते, रिटर्न गिफ्ट भी देना पड़ेगा। वो होता है रिटर्न गिफ्ट वाला काम, सबसे खराब चीज़ है, क्योंकि उसमें ऐसा है, आप खर्चा भी करोगे, गिफ्ट भी दोगे, और आपकी पीठ पीछे 4 बातें भी होंगी, और वो बातें उस इंटेंशन से होंगी कि आप तक पहुंचे। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि भाई अंदर अंदर बात कर रहे हैं, जिसने गिफ्ट दिया है ना, उसको उस तक वो बात पहुंचानी भी है, और उसको ना गिल्टी भी फील कराना है कि क्यों मैंने गिफ्ट दे दिया। कितनी बार ऐसा हो जाता है। और खास कर ना, अगर आप लेडीज को गिफ्ट दे रहे हो तो ये होने के चांस पूरे हैं। ये लेडीज को गिफ्ट दे रहे हैं तो क्या होता है, वो साड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, या फिर ड्रेस मटेरियल है, ऐसा कुछ दे रहे हैं, ठीक है। अब उसमें ना वो कलर को लेके झगड़ा हो जाता है। अगर आप गिफ्ट दे रहे हो लेडीज को, गारमेंट्स या ऐसा कुछ भी, साड़ी या ड्रेस मटेरियल, सबको एक ही कलर दो, वेरिएशन कभी मत करना। और उसमें भी होता है वो पिंक में भी जो 10 शेड होते हैं, उसमें से भी एक ही शेड देना, उसमें वेरिएशन मत करना है, तो परेशान हो जाओगे। फिर है ना, अंदर अंदर बातें हो रही, किसी को रेड साड़ी दे दी, किसी को पिंक वाली दे दी। अब पता नहीं क्या किस्मत होती है, जिसको पिंक दी उसको रेड पसंद आ रही है, जिसको रेड दिया उसको पिंक पसंद आ रही है। फिर अंदर अंदर बातें कर रहे हैं, फिर चेक भी करते हैं ना किसको कौन सी गिफ्ट मिली है। बोला इसको रेड वाली दे दी, मुझे पिंक वाली दी, ऐसा कोई करता है क्या? बोला उसमें गलत क्या कर दिया, जो अवेलेबल थी वो लेके आ गए, नहीं पसंद आ रही, आपस में एक्सचेंज कर लो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? ऐसा फिर वो क्या करते हैं ना, कुसुर कुसुर पीछे वो पंचायती शुरू हो जाती है। और जिसने गिफ्ट दिया है ना, उस तक वो बात पहुंचाते हैं लिटरली, कि भाई इसको बोलेंगे ना तो बात वहां तक जाएगी। बोले नहीं, वो बोल रहे थे उनको पिंक कलर की साड़ी दे दी, अच्छी नहीं लगी, या रेड वाली देनी चाहिए थी। फिर अपने को सामने से जाना पड़ता है, बोले आपको और दूसरा कोई कलर चाहिए तो देख लो, है, चेंज करके दे देते हैं। अब खराब भी नहीं लगना चाहिए, अपने ऐसे झगड़ा तो कर नहीं सकते। फिर उनको मना के समझा के दूसरा पीस मंगवा के चेंज, और वो चेंज करने आ भी जाते हैं, बोले हाँ ये वाला छोड़ दो, ये वाला दे दो। बोला शादी में आए हो, दुकान में आए हो ये कलर दिखाओ, वो कलर दिखाओ, ऐसा होता है। अब ये चीजें ना जेंट्स में नहीं होती, वो सूट पीस शर्ट पीस होता है, वही तो कलर है, ब्लू ब्लैक और ग्रे आपने जो दिया उसके अलावा बाकी के 2 हैं घर पे, वही पहन रहे हैं इतने साल से, तो जो भी दे दिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोले ब्लैक दे दिया तो वो ठीक है, ब्लू दे दिया वो ठीक है, वो उसको सिलवा के अगली बार पहनेंगे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेडीज में ना ये कलर को लेके, ड्रेस को लेके झगड़ा होना प्रोबेबल है, वो होने ही वाला है। आया समझ में? अब ये जो चीजें हैं, ये प्रॉब्लम का एक मॉडर्न सोल्यूशन क्या है, आप गिफ्ट एक्चुअल में वो गुड्स ला के दो ही मत, गिफ्ट वाउचर दे दो। होता है शॉपर स्टॉप और ये सब जो ब्रांडेड स्टोर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, वाउचर इशू करते हैं। आपको अगर कपड़े, एसेसरीज, कोई भी ऐसी पर्सनल चीज किसी को गिफ्ट करनी है जो चॉइस का मैटर है, तो आप सामने वाले को गिफ्ट ला के मत दो। इससे बेटर है कि उसको उतने रुपए का वाउचर दे दो जो आपका बजट है गिफ्ट का। तो आप वहां पे गए शॉपर स्टॉप में, उसको बोला कि भाई वाउचर इशू करके दे दो भाई, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, वो आपको एक गिफ्ट वाउचर बना के दे देते हैं। आप सामने वाले को वही गिफ्ट कर दो। अब उसको बोलो भाई 2000 का वाउचर आपको दे दिया, आप शॉपर स्टॉप में जाओ, उसमें आपको जो मिलता है वहां से आप इस बजट में खरीद लो। तो हमारा जो गिफ्ट देने का वो ऑब्जेक्टिव था वो भी पूरा हो गया, और आपको अपनी चॉइस की चीज मिल जाएगी, जो आपको प्रेफरेबल है वो आप बाई कर लो। तो इसमें ना वो कंफ्यूजन होने का चांस जो है, किसी को बुरा लगने का चांस जो है, थोड़ा कट डाउन हो जाता है। ये वाउचर वाली सिचुएशन है। अब इसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जो वाउचर मैंने खरीदा आपको गिफ्ट करने के लिए, वो वाउचर भी तो एक तरीके का सप्लाई है, जिससे आप आगे जाके कुछ गुड्स खरीदने वाले हो। तो इस पे शॉपर स्टॉप वाला जो है वो जीएसटी कब और कैसे कलेक्ट करेगा, उसके लिए रूल यहाँ पे बना दिया। क्योंकि यहाँ 2 पार्ट्स में ट्रांजेक्शन होगा, पहले मैं उससे जाके वाउचर खरीदूंगा, फिर आप उस वाउचर से को जाके रिडीम कराओगे और उससे गुड्स खरीदोगे, यही होने वाला है। तो वो जीएसटी अभी मुझसे वाउचर पे कलेक्ट करे, या जब आप बिल बनवाने आओगे तब आपके बिल के ऊपर कलेक्ट करे, वो यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये कि जो वाउचर मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, उससे आप जो शॉपिंग करने वाले हो वो चीज आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ वाउचर, या फिर तभी पता चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, शॉपर स्टॉप जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो वहाँ पे कपड़े भी मिल रहे हैं, शूज भी मिल रहे हैं, परफ्यूम भी मिल रहा है, बाकी एसेसरीज भी होंगी, मेकअप का सामान, कॉस्मेटिक्स भी होगा, काफी चीजें मिलती है ना। तो मैंने जो आपको वाउचर दिया ना, ऐसा समझ लेते हैं कि वो एक जनरल वाउचर है। मतलब शॉपर स्टॉप वाले ने बोला कि सर हमारे यहाँ से इस वाउचर के बेस पे जो भी कस्टमर आएगा वो 2000 रुपए में कुछ भी खरीद सकता है, उसको जो प्रोडक्ट पसंद आए वो। और अगर उसको और ऊपर का भी कुछ खरीदना है तो हम बिल में 2000 रुपीज रिडीम कर देंगे, यही तो प्रोसीजर होता है। अब ऐसी सिचुएशन में जो वाउचर है ना, ये जनरल वाउचर हो गया। अब मैंने आपको वाउचर गिफ्ट कर दिया, अब मुझे पता है क्या कि आप इससे शूज खरीदोगे या कपड़े खरीदोगे, मुझे नहीं पता, परफ्यूम खरीदोगे, वॉच खरीदोगे, सबके ऊपर जीएसटी का रेट सेम होता है क्या? नहीं। तो आज शॉपर स्टॉप वाला जब वो वाउचर मुझे इशू कर रहा है, उसको क्या पता कि इससे क्या रिडीम होने वाला है।
तो वो फिर क्या करेगा, मुझसे वाउचर के 2000 तो चार्ज कर लेगा, लेकिन उस वाउचर के ऊपर जो जीएसटी का अमाउंट है वो क्योंकि अभी डिटरमाइनेबल नहीं है, वो अभी चार्ज नहीं करेगा। वो कब चार्ज करेगा, जब आप उसको रिडीम करने आओगे। तो आप उससे शूज खरीदोगे तो उसके हिसाब से जीएसटी लगाएगा, वॉच खरीदोगे तो उसके हिसाब से जीएसटी लगाएगा। क्लियर हो गया? तो ये कब डिसाइड होगा, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर, नॉट नाउ। क्लियर ये चीज? दूसरा, अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है, तो मुझे आपको वॉच गिफ्ट करनी थी, तो मैंने जो उसे वाउचर इशू कराया ना, वॉच वाला है, तो इससे आप क्या परचेस कर सकते हो, सिर्फ वॉच। आप बोलोगे शर्ट परचेस करना है तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वाउचर जो है वो गिफ्ट वाउचर किसके लिए, वॉच के लिए। अब इस सिचुएशन में वॉच पे जो जीएसटी है वो तो दुकान वाले को पता है ना, तो वो क्या करेगा, वाउचर इशू करते टाइम ही मुझसे उस अमाउंट पे जीएसटी चार्ज कर सकता है वो, क्योंकि द प्रोडक्ट विच इज टू बी बॉट फ्रॉम दिस वाउचर इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू। वाउचर इशू करते टाइम पता था कि फ्यूचर में जब भी ये रीडिंग होगा, इस वाउचर से घड़ी के अलावा और कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता, तो उस पर जितना जीएसटी बनता है उतना चार्ज कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आया समझ में? बस ये दो पॉसिबिलिटीज है सबसेक्शन 4 में बोली है कि वाउचर जो इशू किया जा रहा है, अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, दैट डेट इटसेल्फ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मल्टीपल सप्लाईज अवेलेबल है उस वाउचर के थ्रू, तो जो डेट ऑफ रिडेम्पशन होगी वो डेट ऑफ सप्लाई मानेंगे, वही टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं। अब जो आगे अपन ने वो डेफिनेशन पेंडिंग रखी थी, सेक्शन 2 में पूरा टेबल नहीं था, 100 डेफिनेशन से ऊपर थी, उसमें वाउचर को उन्होंने डिफाइन किया, जो मैंने आपको मीनिंग समझाया वही लिखा है। तो उसमें जो क्लॉज नंबर 118 है, अगर आपको वहां जाके साथ में जब घर पे रीड करोगे वो डेफिनेशन पढ़ लेना, तो आपकी वो डेफिनेशन भी कवर हो जाएगी। ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है, लेकिन एक बार आपको रिलेट करना है तो आप कर लेना, वो कवर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया सबसेक्शन 4।